राही और प्रेम की शादी हो गई, अब विदाई की बारी है और विदाई बड़ी भावनात्मक होने वाली है। और वहां अनुपमा क्या क्या गिफ्ट देने वाली है अपनी बेटी को, ये भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब अनुपमा और राही दोनों की लाइफ में नए ट्विस्ट और नए चैप्टर आरंभ होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा की लाइफ की पहले बात कर लेते हैं। अनुपमा की लाइफ में नया चैप्टर इसलिए शुरू होने वाला है क्योंकि आपने देखा ही होगा आज के एपिसोड में कि अनुपमा को जेल से फोन आया है। जी हाँ, जेल के कर्मचारी का फोन आया और अनुपमा को जेल के कैदियों के लिए कैटरिंग करने के लिए कहा गया। हालांकि जेल के कैदी खुद अपना काम करते हैं, खुद अपना खाना पकाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मौके पर या कुछ स्पेशल खाना बनाने के लिए कैटरिंग का ऑर्डर दिया जाता है, ऐसा जेल के अधिकारी ने कहा। तो अनुपमा ने ये बात मान भी ली है और अब अनुपमा जेल जाएगी कैटरिंग करने के लिए और वहां उसकी मुलाकात होगी मनीष गोयल के इस नए किरदार से, जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये मनीष गोयल का किरदार कौन सा है। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि शायद अनुज होगा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शायद वनराज होगा। अब जो भी होगा सामने तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। मेरा अनुमान ये कहता है कि वनराज की संभावना ज्यादा है। अनुज को नहीं लाएंगे या अनुज को बदलेंगे नहीं, अनुज का नया चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अनुज लोगों के दिल में बसा हुआ है जैसे अनुपमा के दिल में बसा है। तस्वीरों के जरिए अनुपमा और अनुज की जो जोड़ी है उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर के आगे दिया जलाया गया है और अनुपमा तस्वीर से बात कर रही है और अपने प्यार को जता रही है और हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है, रो भी रही है और इस तरह से उनका रोमांस नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स जानते हैं कि अगर अनुज की तस्वीर को देखकर भी लोग इतना खुश हो रहे हैं तो अनुज के बदले किसी और को अगर लाया जाएगा तो लोग नाखुश होने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक कि वो अनुज का किरदार होगा। वनराज के किरदार की संभावना ज्यादा है क्योंकि वनराज फ्रॉड करने के बाद भाग गया था। हो सकता है कि वो पकड़ा गया हो और जेल में हो या फिर उसकी मेंटल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जिसके कारण उसको जेल में डाला गया, जो भी है, लेकिन वनराज की संभावना ज्यादा है। और एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि वो राही का ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर हो। खैर, जो भी होगा हमें सच पता चल जाएगा। राही की लाइफ भी बदलने वाली है। शादी करने के बाद ससुराल में पहला कदम रखने के साथ ही चुनौतियां उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी होंगी। जी हाँ, एक तो दादी ने चुनौती खड़ी कर दी है, पहले से ही वो तय करके बैठी है कि इस बहू को अब घर के बाहर कहीं कदम रखने नहीं दिया जाएगा। उसका मुंबई जाने का सपना शायद वहां पर टूट जाएगा और उसे नई जिम्मेदारी दी जाएगी। घर की जिम्मेदारी तो होगी ही होगी। प्रेम और उसके पेरेंट्स के बीच में राही को ब्रिज बनना पड़ेगा, उनका जो मन मुटाव है उसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी और साथ ही साथ मोटी बाकी योजना है जैसे कि राही को फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उसके पीछे पीछे प्रेम भी आ जाए। लेकिन फैमिली बिजनेस में अगर वो एंट्री करेगी तो जीजा जी यानी कि गौतम वो मुसीबतें पैदा करेगा। तो राही के लिए आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतें हैं ही और गौतम करेगा ही करेगा, क्योंकि 2-3 बार उसका अपमान हो चुका है राही के जरिए और राही के घर वालों के जरिए, तो वो बदला तो लेकर रहेगा। तो कुछ ऐसा अपडेट है सीरियल अनुपमा का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।